जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के दिन पेपर का लेवल क्या था, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस सेक्शन ने बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं और यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है, इन सभी विषयों पे आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपके पेपर का लेवल कैसा था 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के दिन। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की तो आपका जो पेपर है ये मॉडरेट आया था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस समय यूट्यूब पे आकर के बताएंगे कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, हलवा था। तो ऐसा नहीं है। आपका जो पेपर है मॉडरेट रखा गया है, ना बहुत ज़्यादा इजी है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने लगातार प्रैक्टिस सेट दिया होगा तो आपको पेपर को हल करने में सुलभता होगी, आप पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पेपर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है उनको समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जीके के विषय में कि आपका जो जीके का सेक्शन था इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम देखें जो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक का सेक्शन है ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें जीके जीएस के सेक्शन से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और इस 50 में से ही करंट अफेयर और स्टैटिक के आप देखेंगे 22 से 25 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक से ही। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसमें आपका बायो और फिजिक्स से ज़्यादा आ रहा है और केमिस्ट्री का जो है बहुत ही कम आ रहा है। वहीं हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें तो हिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन और पॉलिटी से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे जीके जीएस में और इसका पूरी तरह से इसी तरह से सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर आपके लिए बस सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर का करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। लास्ट 6 मंथ यदि आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर करंट अफेयर आपके हो जाएंगे और बस आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और वही स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में आपके लिए फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे गए थे। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से प्रत्येक अभी तक जो एग्ज़ाम आया है जो बच्चों ने बताया है उनके हिसाब से अगर हम देखें तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ आपका मुख्यालय है, जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क से आपके स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक जो बच्चों ने बताया है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अभी सभी क्वेश्चन आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा कि फर्स्ट दिन कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये सभी जानकारी आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो आएगी उसमें दी जाएगी। और हिस्ट्री से यदि हम देखें तो हिस्ट्री से प्राचीन भारत के इतिहास से 2 क्वेश्चन के आसपास, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 2 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 4 से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आधुनिक भारत में यदि हम देखें तो गांधी युग से एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसके साथ साथ प्रमुख आंदोलन जो हुए हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रमुख घटना जो क्रम है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह के आपके आधुनिक भारत में क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो क्वेश्चन है अभी आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो में दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें जियोग्राफी के सेक्शन में तो जियोग्राफी में आपके प्रमुख नदी जो है उनसे पूछा गया था, पहाड़ और पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया था, झरना उसके साथ साथ दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स जो आपका आया था ये पंचवर्षीय योजना से आया था और करंट में जो बदलाव हुए हैं इकोनॉमिक के क्षेत्र में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें मैथ के सेक्शन में। मैथ अगर आप देखें तो मैथ इजी था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखा गया है।
मैथ आपका आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ईजी है। मैथ ईजी है, बस फार्मूला बेस सभी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा है, बस कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप हल कर ले जाएंगे, बस थोड़ा सा समय आपको मैथ में लग सकता है क्योंकि मैथ आपका जो है कैलकुलेटिव आया है। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं उसी से पूरे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बाहर नहीं पूछा गया है। लेकिन जो 2D और 3D वाला क्वेश्चन है ये थोड़े से हार्ड आप कह सकते हैं। बाकी पूरा जो मैथ आया है आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन आपका जो कैलकुलेटिव है आप इसीलिए इसको मॉडरेट कहेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो मैथ के सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो आपका पेपर है ये इजी टू मॉडरेट आया है। आप यह मान के चल सकते हैं बच्चों ने 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ही आराम तरीके से कर लिया होगा, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न आया था, सीरीज से आपके 2 प्रश्न आए थे, डाइस बेस आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, फिगर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, रक्त संबंध से क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था, बेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आया था, सिलोगिज्म से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसी टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी सभी टॉपिक को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी सभी बच्चे बाहर निकल रहे हैं और एक बच्चा हमारे साथ का जो है वो उसका एग्ज़ाम था, उसी ने हमको ये सब बताया है। और आप देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे तो सभी टॉपिक बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो बच्चे ने बताया है पूरी एनालिसिस की जा रही है और अभी सभी क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी देर बाद दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर का सेक्शन। अगर हम कंप्यूटर के सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर आपका थोड़ा सा मॉडरेट आया था, जिसमें आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके MS वर्ड और MS एक्सेल से ही पूछे गए थे। और उसके साथ साथ आपका शॉर्टकट की पूछा गया था, इनपुट आउटपुट पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था, मेमोरी से क्वेश्चन आए थे। तो कंप्यूटर का आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप इस कंप्यूटर के सेक्शन को अवश्य पूरी तरह से पढ़ के जाएं, खासकर आपका MS वर्ड और MS एक्सेल का। और खासकर हम देखें तो 365 आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद हम बात करें कि सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ क्या हो सकता है 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के दिन। अगर हम बात करें तो GK GS का जो सेक्शन आया था उसमें अगर हम देखें, अगर आपने 28 से 30 क्वेश्चन किया है तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। मैथ के सेक्शन में यदि आपने 12 से 13 क्वेश्चन किया है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग में आपने यदि 20 से 22 क्वेश्चन किया है तो बहुत ही अच्छा आपने स्कोर किया है। कंप्यूटर में यदि आपने 7 से 8 क्वेश्चन किया तो बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। कुल मिलाकर के देखें, यदि आपने 67 से लेकर 73 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर इतने स्कोर पे आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन इतने स्कोर पे निश्चित तौर पे हो जाएगा। और उसके साथ साथ यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम 20 को हो, 22 को हो या फिर 18 को हो, 17 को हो या 1 दिसंबर 2 दिसंबर किसी दिन आपका एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप करंट अफेयर और स्टैटिक के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसी से आ रहा है, करंट अफेयर और स्टैटिक से। अगर आप देखें तो जो करंट अफेयर है आपका, इसको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 6 मंथ का ही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी के सेक्शन पे अगर हम देखें तो आपको 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकल जितना है उतना कंप्लीट याद होना चाहिए और 100 के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है आप वो याद कर सकते हैं। और पॉलिटी के सेक्शन में आपके जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं आपको वो भी याद करना है। पॉलिटी के सेक्शन में जो अनुसूचियां हैं और जो भाग है आपको वो भी याद करके जाना है, इससे ज़्यादा आपको विशेष नहीं ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपके लोकसभा, राज्यसभा ये कंप्लीट कर लेना है। जो बेसिक टॉपिक है पॉलिटी के सेक्शन का आपको वही कंप्लीट करके जाना है। वही आपका जियोग्राफी का सेक्शन है, तो जियोग्राफी में आपके जो बेसिक टॉपिक है जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपका नदी हुआ, पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, झरना हुआ, दर्रा हुआ, इसी टॉपिक से सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नदी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर भी था। और उसके साथ साथ आपके जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं आपको इसको भी कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे।
उसके साथ आपका साइंस का सेक्शन है, तो साइंस में आपको ज़्यादा बायो से कंप्लीट करना है, उसके बाद फिजिक्स से और केमिस्ट्री अगर आप ना भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि एक या अभी तक नहीं, आज की शिफ्ट में केमिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे ने जो बताया है। और मैथ के सेक्शन में हम देखें तो मैथ आपका इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए आप इसको इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सभी फार्मूला बेस आए हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के दिन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे था, इसकी मैं आपको डिटेल जानकारी इसके बाद आने वाले वीडियो में दूंगा। उसका आंसर क्या होने वाला है सब जानकारी मैं आपको उस वीडियो में देने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो या पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।